हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और एक कंपनी है जो कि हॉस्पिटैलिटी की बिजनेस में है, जैसे कि होटल्स वगैरह खोल रखे हैं, मैनेज करती है। खुद की प्रॉपर्टी के भी होटल्स मैनेज करती है, साथ में ही जो थर्ड पार्टी जो होटल्स होते हैं उनको भी मैनेज करती है रेंट पर लेकर के। सो ऐसी एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाना चाह रही है। छोटी कंपनी है, अभी तक ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो कंपनी का नाम है साज होटल्स। अब यहाँ पे एक कंपनी की बेसिक डिटेल्स की बात करेंगे सबसे पहले आईपीओ से रिलेटेड, फिर कंपनी के थोड़ा सा हम इन डेप्थ भी जाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे 27 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। 65 का कंपनी ने फिक्स प्राइस सेट किया है, दैट मीन्स 50% जो कोटा है वो जो रिटेलर्स हैं उनके लिए सेट किया गया है। अब यहाँ पे जो कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं उनकी आईपीओ से पहले 84% शेयर होल्डिंग थी आईपीओ के अंदर में, इस कंपनी के अंदर में, और 62% के आसपास में आईपीओ की बात रह जाने वाली है। तो ये ठीक ठाक रह जाने वाली है। नेक्स्ट अब कंपनी क्यों पैसे उठाना चाह रही है, तो उसके पीछे जो बेसिक रीज़न बताया है कि हमें और जो एक्सपेंशन है, जो एग्जिस्टिंग रिजॉर्ट प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पर और होटल्स कमरे बनाने हैं, तो एक्सपेंडिचर करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है। दूसरा कि हमारे पर जो थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं, तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत है। तो दो तरीके से कंपनी ने पैसे उठाने के पीछे कारण बताए हैं। अब यहाँ पे कंपनी 27 करोड़ रुपीज़ इस आईपीओ के थ्रू उठा रही है, जिसमें वैल्यू जो कंपनी ने लगाई है वो है 104 करोड़ रुपए। तो ठीक ठाक पैसे कंपनी उठा रही है, अपनी वैल्यू लगाने के हिसाब से 25% पैसा उठा रही है। नेक्स्ट अब कंपनी के तो अगर आरएसपी के अंदर नज़र डालते हैं तो किस तरीके से पैसा काम में आने वाला है, तो 17 करोड़ रुपए तो और एक्सपेंशन में ध्यान देने वाले, बाकी 4 करोड़ रुपए कंपनी और खर्चों में, और 3.5 करोड़ रुपए लग रहे हैं इस आईपीओ के लेके आने के अंदर में। तो तब क्यों ना मैसेज करें, हर जगह एडवर्टाइजमेंट चला रखे हैं, अपनी कंपनी का आईपीओ लाओ, अपनी कंपनी का आईपीओ लाओ। भाई पागलों की तरह कमा रहे हैं ये जो जो भी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, 3.5 करोड़ रुपए, 24 करोड़ रुपए उठवाने के लिए, बाप रे। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं, इनमें जो मेन करता रहता है वो है राहुल मगनलाल टिम्बाड़िया। तो ये मेन करता रहता है, इन्हीं के पास में आईपीओ से पहले शेयर होल्डिंग थी और आईपीओ के बाद में भी इन्हीं के पास में अच्छी खासी रह जाने वाली, तो यही मेन कंट्रोल करने वाले हैं आईपीओ के बाद में भी इस कंपनी को। साथ में अगर कंपनी के ऊपर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक केस जो है वो अगेंस्ट द कंपनी दिख रहा है, सिविल लिटिगेशन। तो कंपनी के ऊपर में जो केस चल रहा है वो एक जो एक्साइज सेंट्रल एंड एक्साइज सर्विस टैक्स का जो है वो यहाँ पर केस चल रहा है, जिसमें 25 लाख रुपए जो है कंपनी को पे करने पड़ सकते हैं। सो अब देख लेते हैं कंपनी के पे इसमें और कौन कौन से रीजंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो बस ये मेन यही केस है जो कंपनी के ऊपर, बाकी टैक्स से रिलेटेड भी केस है जिसमें टोटल जो पैसा अटका हुआ है एक्साइज वगैरह टैक्स से रिलेटेड, तो 53 लाख रुपए अटके हुए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट कंपनी की जो ऊपर कंटिजेंट लाइबिलिटी भी देखने को मिल रही है जो कि 36 करोड़ रुपए की, जिसमें कंपनी ने कॉर्पोरेट गारंटी दे रखी है। गारंटी किस चीज़ की, कि हमको आप लोन दे दो, उसके बदले कॉर्पोरेट गारंटी जो है वो दे रखी है। कंपनी आज कितने अगर देखा जाए तो 1981 के अंदर में शुरुआत हुई थी इस कंपनी की, और साथ में बाद में ये अलग अलग स्टेप्स, अलग अलग सालों के अंदर में इन्होंने अलग अलग जो पार्टनरशिप्स की हैं, नई प्रॉपर्टी खरीदी है, राइट, नए ऑफिस जो होटल्स का और रेनोवेशन किया है, उनकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दे रखी है। और 2024 के अंदर में कंपनी आईपीओ लेके आई है। नेक्स्ट कंपनी के पास में एक एसोसिएट कंपनी भी है, जिस अगर एसोसिएट कंपनी की यहाँ पर बात करते हैं तो ये जो है माई ओन रूम डॉट इन प्राइवेट, तो ये कंपनी के अंदर 50% शेयर होल्डिंग है। तो यहाँ पर कंपनी के पास में 50% शेयर होल्डिंग, और बाकी जो है गोविंद राम बंसल नाम के बंदे के पास में है। तो ये इस कंपनी की एसोसिएट कंपनी है। अगर ये 0.1% भी ज़्यादा शेयर होल्डिंग होती है तो ये इस कंपनी की सब्सिडरी हो जाती है। सब्सिडरी कंपनी होने का मतलब है कि जिस कंपनी में भी थोड़ा से 50% ज़्यादा हक है वो उसका ऊपर पूरा कंट्रोल जो है इस कंपनी का रहने वाला, तो वो सब्सिडरी हो जाती है। बट यहाँ पर 50% की पूरा 50% ही है, दैट मीन्स एसोसिएट कंपनी है, बराबर का कंट्रोल है दोनों बंदों के पास में 50-50। कंपनी के जो लोगोज हैं ये कुछ ये रजिस्टर्ड हैं, और ये जो मेन लोगो है जो आज के दिन यूज़ कर रही है ये भी मार्क्ड फॉर एग्ज़ाम है, अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। 145 के आसपास में कस्ट आज के दिन एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं इस कंपनी में, जिसमें से अगर एट्रिशन रेट देखा जाए तो 1.38 है, जो कि काफ़ी कम देखने को मिल रही है। यूजुअली सबकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर में एट्रिशन रेट काफ़ी कम रहता है, कई बार ज़्यादा भी रहता है, कुछ में देखा भी गया है, बट ज़्यादातर एट्रिशन रेट कम ही रहता है। एट्रिशन रेट की जो एम्प्लॉयज़ जो छोड़ के जाते फिर नए आते हैं, छोड़ के जाते हैं, तो वो जो साइकिल है वो कम है यहाँ पर। कंपनी के पास में अगर आज के दिन देखा जाए तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि लीज पर ली हुई हैं, और साथ में ही ये 2 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कंपनी द्वारा ओन्ड हैं।
नेक्स्ट ये कुछ प्रॉपर्टीज़ की फ़ोटोज़ हैं जो कि होटल्स और रिजॉर्ट कंपनी अपना बना के रखती है, तो उनकी फ़ोटोज़ यहाँ पर दी हुई है। बैलेंस शीट पे अगर नजर डाल लेते हैं एक बार थोड़ा सा, तो हम कंपनी में टोटल 98 करोड़ रुपीज़ लगे हुए हैं, जिसमें से मेनली जितना भी पैसा लगा हुआ है उसका मेन पैसा जो है 89 करोड़ रुपीज़ के आसपास में, 88 करोड़ रुपीज़ के आसपास में वो इन्वेस्टर्स का ही पैसा है, 89-88 के आसपास। सो बाकी जितना पैसा है उसके अलावा 98 में से 10-11 करोड़ रुपए के आसपास में वो उधारी का पैसा भी लगा हुआ है कंपनी में, वो मतलब इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं है। आज के दिन अगर रेवेन्यू की बात करते हैं तो यहाँ पर लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग पिछले साल के मुकाबले कंपनी ने थोड़ा सा रेवेन्यू इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिला है। रेवेन्यू इंक्रीज के साथ में नेट प्रॉफिट्स भी इंक्रीज देखने को यहाँ पर मिला है, तो दैट्स गुड। तो एक नॉर्मलाइज मैनर के अंदर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ रहा है ठीक ठाक तरीके से, जबकि 2022 से 2023 के बीच में यहाँ पर नहीं बढ़ा है। बाकी उसके अलावा नॉर्मली हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है रेवेन्यू के साथ में, नेट प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं। साथ में अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पर नजर डालते हैं तो वो भी कंपनी कैश भी कमा रही है। यूजुअली इस टाइप की जो होटल इंडस्ट्री जो कंपनी है उनके अंदर में कैश फ्लो जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से वो काफ़ी कम देखने को मिलता है, बट इसमें कैश फ्लो भी अच्छा खासा जनरेटेड दिख रहा है, दैट्स पॉजिटिव। सो एवरीथिंग इज लुकिंग फाइन टू मी। बाकी एक बार थोड़ा सा कंपेयर करके भी देख लेते हैं इस कंपनी को, जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियां हैं जो कि इसी हॉस्पिटलिटी बिजनेस में है, तो इसी साइज़ की जो इसके आसपास की साइज़ की जो कंपनी है, जैसे एक रॉयल मनोर है होटल्स है, एक ये यहाँ पर जिंदल होटल्स है, तो ये इनकी भी साइज़ ज़्यादा बड़ी है नहीं, तो इनके साथ में कंपेयर करके देखेंगे एक बार। तो इसका 31 का पी है, इसका 19 का पी है, और जो आईपीओ लेके आ रही है इस कंपनी का पी है कितना कितना कमा रही है, 3 करोड़ 44 लाख रुपए इसने कमाए हैं, 104 करोड़ रुपीज़ की वैल्यू लगाई है। तो पी रेशियो निकल के आ रहा है वो 30 का निकल के आ रहा है, जो कि हायर साइड में ही है। वैसे देखिए देखा जाए तो ये ऑलरेडी जो लिस्टेड कंपनियां और भी बहुत सारी हैं, जैसे बड़ी छोटी होटल्स हॉस्पिटलिटी बिजनेस के अंदर उनका जो पी है वो काफ़ी हाई देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम लोग लाइन से देख पाएंगे, किसी का 77, 36, 68, सो अच्छा खासा पी इस सेक्टर के अंदर में आज के दिन चल रहा है, बिकॉज इनके पास में जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू है, तो उसके हिसाब से प्राइस चलता है, तो उस प्रॉपर्टी के हिसाब से उस प्रॉपर्टी की तो वैल्यू बढ़ती ही बढ़ती है, साथ में ही जो अर्निंग करती है वो डिपेंड करती है सीजन के ऊपर में। कई बार सीजन नहीं आता, कई बार कई सालों के अंदर में इतना सीजन आ जाता है कि भाई सब भाग ही जाते हैं, तो प्राइस जो प्रॉपर्टी की प्राइस के बेसिस के ऊपर में पी रेशियो जो होता है वो कई बार हाई पहुंच जाता है, राइट। इसके लिए हमने एक जो लॉजिक होता है पी रेशियोज़ के बारे में, तो हमने वो एक अलग से जो एजुकेशनल वीडियोज है उनमें सिखाया हुआ है कि कई कंपनियों का हाई पी भी अच्छा माना जा सकता है बिकॉज ऑफ द एसेट्स दोज कंपनीज हैव। इसी के साथ में अगर पी वी रेशियो की अगर बात किया जाए तो नेटवर्थ जो है 17 करोड़ रुपए की इसके अंदर में है, और 27 करोड़ रुपए की और उठाए जा रहे हैं इसके अंदर में, तो यहाँ पर 44 करोड़ रुपीज़ के आसपास में हो जाएंगे। तो 44 करोड़ के हिसाब से अगर देखा जाए इसको तो कितना हो जाएगा, 50-40, 2.3 के आसपास का चला जाएगा। तो 2.3 2.4 के आसपास में अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो ठीक ठाक पीवी रेशियो भी देखने को मिल रहा है। सो अब जो नेटवर्थ तो यहाँ पर दिखाई गई है वो पैसे हैं जो कि कंपनी में लगे हुए हैं, ना कि वो पैसे हैं जो कि आज के दिन वैल्यू चल रही है, बिकॉज होटल्स और जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है उनकी वैल्यू टाइम के साथ में बढ़ती है, जबकि वो पैसे जो लगाए गए थे कंपनी के अंदर में जो होटल बिजनेस के अंदर में वो अलग अमाउंट होता है, बट उसकी आज की क्या वैल्यू वो अलग अमाउंट होती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 2.3 का जो पीबी रेशियो है वो ठीक ठाक नज़र आता है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये कंपनी वाले जो आईपीओ लेके आए हैं वो वहीं पर लेके आए हैं जहाँ पर ऑलरेडी जो जो कंपनियां हैं वो काफ़ी सारी ट्रेड कर रही हैं। अब अगर जैसे इनको देखते हैं, जैसे जिंदल होटल्स हो गया या फिर रॉयल मनोर होटल्स इंडस्ट्रीज़ हो गया, इनका भी तो काफ़ी नीचे चल रहा है। इस कंपनी के बारे में हम अलग से रिसर्च करेंगे, राइट। अगर इसमें कुछ वैल्यू नज़र आती है तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाते हैं। बाकी फ़िलहाल के लिए ये कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है वो वहीं पर लेके आ रही है, तो ये इंडस्ट्री अगर कंपेरेटिवली अगर बड़ी होटलों के साथ में कंपेयर करते हैं तो वैल्यू इसके अंदर बहुत अच्छी खासी है। अगर एक छोटी इंडस्ट्री जो होटल वाले जो लेवल्स की कंपनियाँ उनके साथ कंपेयर करते हैं तो लेवल वहीं पर देखने को मिल रहा है, बट आई गेस इसको आने वाले टाइम के अंदर में अच्छी वैल्यू मिलनी चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अर्निंग गुड, दिस इज अर्निंग गुड, और रेवेन्यू भी ठीक ठाक कंपनी कमा रही। पिछले अगर 3 सालों के अगर देखते हैं 2021 में 8 करोड़, तो 2024 के अंदर में 14 करोड़ रुपए कमा रही है, जो कि ठीक ठाक इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं अपने कमेंट बॉक्स के अंदर में रिव्यू बता सकते हैं। बाकी ये दिस वाज जस्ट लिमिटेड रिव्यू, सो आई एम
पॉजिटिव ऑन द लॉन्ग टर्म इन दिस कंपनी एंड शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी मैं एवरेज मान के चलूँगा इसको। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो साथ में। जस्ट कोई भी डिसीजन लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करके ही लें। सी यू टुमारो।